दोस्तों, आज की कहानी मेरी एक बेटी के लिए है। कहने को तो बेटी के 2 घर होते हैं, लेकिन अपना कोई भी नहीं। ये भी रख ले सोनी, ये साड़ी भी तुझ पर बहुत अच्छी लगेगी। मेघा जी ने अपनी बेटी को अपनी पसंद की साड़ी देते हुए कहा। पर मम्मी, साड़ी तो आप अपने लिए लाई हो और इतने मन से आपने पसंद की थी। अब ये तो आप ही पहनना, उसने वापस करते हुए कहा। क्या फ़र्क पड़ता है, तू पहने या मैं पहनूं? बेटी को तो जितना भी दे कम ही लगता है। कभी घर खाली नहीं होता, पर हाँ, उसके जाने से ज़िंदगी ज़रूर खाली हो जाती है। तू अब ये घर छोड़कर चली जाएगी तो मेरा तो घर सूना हो जाएगा। और उनकी आंखें भर आई। रोती क्यों हो मम्मी? मैं शादी के बाद भी आती रहूँगी ना। फिर ये मेरा अपना घर है, यहीं तो जन्म लिया, पढ़ाई करी, आप सबके साथ रही। ये घर मेरे लिए कभी पराया हो ही नहीं सकता। अब देखना, मेरे 2-2 घर हो जाएंगे। जब मन किया वहाँ रह लूँगी और जब मन किया यहाँ आ जाऊँगी। इसी शहर में तो रहूँगी, मैं कौन सी विदेश जा रही हूँ। सोनी मम्मी की बाहों में बच्चों की तरह झूलते हुए बोली। सोनी, तुझे अभी कुछ पता नहीं है। शादी के बाद लड़की के 2-2 घर होते हैं, लेकिन फिर भी उसे पराया धन ही कहते हैं। मेघा जी मन ही मन बुदबुदाकर रह गई और वो ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, सोनी जो चाहे वैसा ही हो, मेरी बच्ची सदा खुश रहे। मेघा जी के 2 बच्चे हैं। बड़ी बेटी सोनी, जिसकी शादी की तैयारियां चल रही है, और छोटा बेटा रिंकू, जो अभी कॉलेज में पढ़ रहा था। बेटी दूर न जाए, मिलने आती जाती रहे, इसलिए ही उसकी शादी इसी शहर में रहने वाले दीपक से तय कर दी। दीपक अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, जो पिता के साथ ही मिठाई की दुकान संभालता था। उसकी मिठाई की दुकान के शहर में बड़े चर्चे थे। सोनी के पापा ने देखा कि लड़का अच्छा है और परिवार भी अच्छा है, तो रिश्ता तय कर दिया। जल्दी ही दोनों की शादी होने जा रही थी, तभी सोनी की दादी भी कमरे में आ जाती है। ये क्या कह रही है तू? जब मन करेगा यहाँ आ जाएगी? ऐसा नहीं होता है। तेरी सास जब आज्ञा देगी तभी तू इस घर में आएगी, और अगर सास कह दे कि बहू आ जा, तो तुझे जाना होगा। अरे बेटी, को तो होते ही बोल देते हैं कि ये तो पराया धन है, दूसरे घर की अमानत होती है। माता पिता प्यार से पालते हैं, कितना भी धनवान इंसान क्यों ना हो, वो भी बेटी को ताउम्र घर पर नहीं रख पाता है। उसे तो विदा करके ससुराल भेजना ही होता है। दादी, वो आपके ज़माने में होता होगा, अब सब कुछ बदल गया है, लोगों की सोच भी बदल गई है। अब ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपके ज़माने में ना तो फ़ोन होते थे, ना ही कोई साधन जो आज जल्दी से मायके पहुंच जाओ। आप तो अपने मायके वालों से मिलने के लिए, बात करने के लिए तरस जाते थे। पर आजकल तो वीडियो कॉल का ज़माना है। जब मन हुआ आपसे बात कर लूँगी। और हाँ, मुझे ड्राइविंग भी आती है, मैं तो कार लेकर कभी भी आ जाऊँगी। ये घर मेरा है और सदा मेरा ही रहेगा। और ये कमरा, इसका एक भी सामान इधर उधर नहीं होना चाहिए। मैं जब भी आऊँगी इसी अपने कमरे में रुकूँगी, और आप अपनी पुरानी सोच के चलते मेरे आने जाने पर ज़्यादा रोक टोक मत करना। सोनी हंसते हुए बोली। सोनी बेटा, मैंने ज़माना देखा है, कुछ चीज़ें कभी नहीं बदलती है, चाहे ज़माना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों नहीं हो गया हो। दादी ये कहकर चुप हो गई। आखिर शादी का वो शुभ दिन भी आ गया। दीपक के साथ साथ फेरे लेकर सोनी जन्मों जन्म के बंधन में बंध गई। विदाई के समय सोनी रोई नहीं और सबसे कहने लगी, कोई नहीं रोएगा और ना ही मुझे रुलाएगा, वरना मेरा मेकअप बिगड़ जाएगा। मैं हंसते हंसते जा रही हूँ और इस घर को हमेशा के लिए विदा नहीं कर रही हूँ, आती जाती रहूँगी। सोनी की बात सुनकर सभी रिश्तेदार हंसने लगे, पर माँ का दिल जानता था आज उसकी बेटी गई तो हमेशा के लिए चली जाएगी। मेघा जी फूट फूट कर रोने लगी। सभी ने मिलकर उन्हें
ढांढस बंधाया। सोनी हजारों प्यार के सपने लिए हुए इस ससुराल में आ गई। उसका बड़े प्यार से सबने स्वागत किया। उसकी मुंह दिखाई के साथ सभी रस्में अच्छे से हो गई। शादी के बाद वो पग फेरे की रस्म के लिए मायके गई और उसी शाम रस्म के चलते उसे वापस आना पड़ा। लेकिन वो अभी भी इसी उम्मीद में थी कि एक ही शहर में घर है तो कभी भी जाकर आ जाऊंगी। शादी के कुछ दिनों बाद उस पर घर की सारी जिम्मेदारी आ गई। उसके ससुर और पति दीपक सुबह निकल जाते थे। उन्हें टिफ़िन पैक करके देती थी, जिसका वो रात को ही वापस आते थे। वो दिन भर घर की जिम्मेदारी और सास की सेवा में लगी रहती थी। सोनी की सास खुद कुछ काम नहीं करती थी और सोनी को भी वो पूरा दिन काम में लगाए रखती थी। एक दिन उसका मन भर आया तो उसने कह दिया कि वो कुछ दिनों के लिए मायके जाना चाहती है, पर सास ने मना कर दिया। बिना बात के मायके क्या जाना है? फिर तेरी मम्मी का तो मेरे पास फ़ोन ही नहीं आया है। मैं ऐसे कैसे तुझे मायके भेज दूँ? अब वो पराया घर है, जब देखो वहाँ मुँह उठाकर जाना अच्छा नहीं है। मायके भी जाओ तो इज्जत से जाना चाहिए। अपनी सास की बात सुनकर सोनी हैरान रह गई। उसे तो लगा था कि वो हर कभी मायके जा आएगी। उसने अपनी मम्मी को फ़ोन लगाया और सारी बातें कह दी। हाँ सोनी, तेरी सास सही कह रही है। रही बुलाने की बात, तो तेरे छोटे भाई रिंकू का जन्मदिन आ रहा है। मैं जल्द ही तुझे बुलाऊंगी। तू अपने घर में पूरे मन से रच बस जा, ये तेरे लिए अच्छा रहेगा। सोनी, मायके आज भी तेरा ही है, पर तेरा असली घर तो तेरा ससुराल ही है और तुझे अब वहीं रहना है। मम्मी की बातें सुनकर सोनी मन ही मन रोने लगी। क्या मैं जब कभी अपने मायके मिलने भी नहीं जा सकती? मायके वालों के बुलावे का और ससुराल वालों की आज्ञा का इंतज़ार करना होगा। रिंकू के जन्मदिन से एक दिन पहले मेघा जी ने फ़ोन किया। वो इसके भाई का जन्मदिन आ रहा है, तो आप सोनी को आज भेज दीजिए और आप लोग कल होटल आ जाइएगा। समदन जी, जब जन्मदिन आप होटल में मना रही हैं तो कुछ और तैयारी की तो ज़रूरत ही नहीं होगी। फिर जन्मदिन ही तो है, कोई शादी तो नहीं है जो पहले तैयारी करवाने आएगी। सोनी हमारे साथ ही कल आ जाएगी और हमारे साथ ही पार्टी करके वापस आ जाएगी। सोनी अब मन ही मन रोती रहती थी। उसे कैसा ससुराल मिला है जो वो एक ही शहर में होते हुए मायके जाने को तरस गई है। अब उसे अपने मम्मी की बहुत याद आती थी। फ़ोन पर बात करने में वो बात कहाँ है जो साथ रहने में है। उसने अपने पति दीपक से बात की, पर वो यही बोला कि इन सब में मुझे मत घसीटो। मैं दुकान संभालूं या तुम्हारे और मम्मी के झगड़े संभालूं। सोनी मन महसूस कर रह गई। होटल की ओर जाते हुए बीच में उसका घर पड़ता था। घर को देखकर उसकी आंखें नम हो गई। वो उस घर में ऐसे ही नहीं जा सकती थी। रिंकू की पार्टी में वो सबके साथ गई थी और रात को ही वापस ससुराल आ गई। घर में सब सोनी पर निर्भर हो गए थे। हर छोटा बड़ा काम वो ही करती थी। दुकान से जब भी पैसों का गल्ला आता था तो उन नोटों की गिनती सोनी के सामने नहीं की जाती थी। सास का कहना था कि पराए घर की लड़की है, पराया खून है, इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। जब वो ये सब सुनती थी तो बेहद परेशान हो जाती थी। आखिर कितनी अजीब होती है एक लड़की की ज़िंदगी। मायके वाले पराया कर देते और ससुराल वाले यही कहते हैं कि पराए घर से आई है। अपना सारा जीवन वो इन दो घरों में पूरा कर देती है, फिर भी उसे कभी अपनाया नहीं जाता है। कहने को दो घर होते हैं, पर एक भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता है। कुछ सालों बाद सोनी की एक बेटी हो जाती है और उधर मायके में रिंकू की सगाई हो जाती है। रात भर बच्ची के कारण वो सो नहीं पाती थी। सुबह घर के सारे काम करने होते थे। भाई की शादी की तैयारियां करवाने के लिए भी उसे पहले ससुराल में सुबह सारा काम निपटा कर जाना होता, शाम का घर लौटना होता और आकर रात का काम करना होता। इस वजह से सोनी बहुत परेशान और थक सी गई थी। उसका मन करता था कि वो मायके रुक जाए, पर सास उसे एक भी रात मायके रुकने नहीं देती थी। उनका कहना था कि एक ही शहर में रहने के कारण रात मायके क्यों रुकना, सुबह जाओ और रात को घर वापस आ जाओ। ससुराल में बस उसकी सास की ही चलती थी, इस वजह से वो डरी रहती थी।
टिंकू की शादी धूमधाम से हो गई थी। सोनी का जो कमरा था उसे ही सजाकर भैया भाभी को दे दिया गया। अब मायके का साथ वो कमरा भी छूट गया था। सोनी के पास सब कुछ यादें शेष रह गई थी। वह कभी नहीं सोचा था कि उसके पास मायका इतना पराया हो जाएगा और ससुराल अपना नहीं होता। दो घरों के बीच एक लड़की की जिंदगी पिसकर रह जाती है। अब उसे एहसास होने लगा था कि लड़की का अपना कोई घर नहीं होता। एक दिन उसके सास ससुर किसी संबंधी की मौत पर कुछ दिनों के लिए बाहर गए थे। उसने दीपक से जिद करके मायके में रुकने की ठान ली। दीपक भी उसकी जिद के आगे झुक गया। उसकी भाभी ने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ली थी और वो भाभी के साथ कुछ दिनों के लिए रहना चाहती थी। भाभी उसकी बड़ी आदर करती थी, मीठी मीठी बातें करती थी, पर दोपहर में वो अपने कमरे में चली जाया करती थी। सोनी को लगता था कि भाभी हमारे पास भी तो बैठ सकती है, और सोनी अपनी मम्मी के कमरे में ही रहती थी। मम्मी से हर तरह की बातें किया करती थी। एक दोपहर उसे खाना खाया तो कुछ देर बाद चाय की तलब लगी, तो उसने सोचा ही चाय बना लेती हूँ और भाभी से पूछ लेती हूँ कि वो पियेंगी या नहीं। वो अपनी भाभी के कमरे की ओर जा रही थी और कुछ आवाज़ सुनकर रुक गई। उसकी भाभी अपनी मम्मी से कह रही थी कि क्या बताऊँ मम्मी, सोनी दीदी एक तो बिना काम के और बिना बुलाए आ गई, उस पर जाने का नाम ही नहीं ले रही है। अभी तो शादी में आई थी, रोज ही आती जाती रहती थी। उसकी सास क्या बाहर गई, यहीं पर आकर धमक गई। दीपक जिया जी भी रोज टिफिन यहीं से जाता है और रात को यहीं खाना खाकर घर सोने जाते हैं। अरे जिया जी अकेले रहते हैं और हमें भी परेशान कर रखा है। ऐसा भी बोला क्या मायके में रहना, बहन बेटियां ज़्यादा दिनों तक मायके में रहती अच्छी नहीं लगती है। ये नहीं कि अपना घर संभाले, बल्कि मेरे घर में आग लगाने आ गई। दिन भर दोनों माँ बेटी कमरे में घुसी जाने क्या खुसर फुसर करती रहती है। उस पर अपनी बेटी को भी ले आई, दिन भर रोती रहती है। मेरा तो सर दर्द हो जाता है, जरा भी चैन नहीं मिलता। अपनी भाभी के मुँह से ऐसी बातें सुनकर सोनी के पैरों की जमीन सरक गई और अपने कानों पर जरा भी विश्वास नहीं हुआ। वो तो भाभी के साथ रहने के इरादे से मायके आई थी, फिर उसकी सास उसे मायके रहने भी भेजती नहीं। आज उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपना सामान बांधा और जाने लगी। उसकी मम्मी और दादी ने उसकी वजह पूछी तो अपने आंसू छुपाते हुए, मम्मी वो अकेले हैं, दिन भर घर भी सूना सा रहता है, इसलिए मैं जा रही हूँ। फिर दादी आप ही तो कहती है कि बेटी तो पराया धन है, वो कब तक यहाँ रहेगी, अपना घर संभालने जाना ही होगा। मम्मी आप सही कहते थे, पहले मुझे कुछ समझ नहीं आया, अब मैं सब जान गई हूँ। शादी के बाद लड़की के कहने को दो घर होते हैं, पर उसका हक किसी भी घर पर नहीं होता। दीदी आप भी सही कहते, जमाना कितना भी आधुनिक और वैज्ञानिक क्यों न हो जाए, कुछ रस्में और रिवाज कभी नहीं बदलते हैं। आज सोनी अपनी मम्मी और दादी से गले लगकर फूट फूट कर रोई। अपनी विदाई में भी उसने एक आंसू नहीं बहाया था, पर आज उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सोनी अपनी बेटी और सामान को लेकर ससुराल चली गई। पर दोस्तों ये बात सच ही है, शादी के बाद चाहे लड़की के दो घर होते हैं, पर जब अपना घर कहने की बात होती है तो उसका एक भी घर नहीं होता। मायके में माँ का घर और ससुराल में सास का घर। अपने घर के लिए वो तरस जाती है। आपको कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।